सो मेरी एज आज 21 साल है, मतलब 20 साल है बेसिकली। मैं कुछ महीनों में 21 साल का हो जाऊंगा, और 21 सालों में मैंने कुछ ऐसी चार चीज़ें नोटिस की है, खुद में अप्लाई की है, जो कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तो वो चार चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है वर्कआउट। देखो, तुम सोचते हो कि मैं कल से वर्कआउट करूँगा, परसों से करूँगा या आज से ही करूँगा। तुम एक दिन करते हो, दूसरे दिन नहीं करते। तुम्हारे पास कोई एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन नहीं है। तुम कभी पुशअप्स नहीं करते, तुम कभी दौड़ने नहीं जाते। बेसिकली तुम कोई भी किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं करते। तुम सिर्फ खाते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, और पता नहीं क्या क्या देखते हो अपने रूम में, और बस बैठे रहते हो। तुम सोचते तो हो कि मुझे एक बॉडी चाहिए, अपनी भी फिजिक एक शेप में होनी चाहिए बेसिक। या अगर तुम कभी अपने दोस्तों के साथ या कहीं बाहर जाओ और कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो तुम्हारी इतनी तो फिजिक होनी चाहिए, तुम्हारी इतनी तो एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम वहाँ पर स्टैंड ले सको अपनी बात का, भले ही वो फिजिकली हो या वर्बली। तो वर्कआउट तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारी लाइफ में, और ये एक बहुत ही बड़ा की थिंग है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से तो पूरे इंडिया में ही हर किसी ने, मम्मी पापा अंकल आंटी, मामा मामी, दादा दादी से बच्चे से बूढ़े से, सभी लोगों ने हर हर दिन वर्कआउट एटलीस्ट एक बार करना चाहिए। हो सकता है वो पुशअप्स हो सकता है वो वॉक ही हो, या फिर रनिंग हो, या पुलअप्स चिनअप्स हो, या कोई भी किसी भी तरह का वर्कआउट, या फिर एटलीस्ट योगा तो भी। कई सारे लोग वर्कआउट नहीं करते, वो बस कोप करते रहते हैं कि आज से करूँगा, कल से करूँगा, परसों से करूँगा, और वो परसों या कल कभी आता नहीं है। सो ये चीज़ जो है, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि वर्कआउट करो, तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तुम वे बेटर लुक लगने लगोगे, तुम्हारी सोशल लाइफ भी इससे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम जब भी बाहर जाओगे तुम एक प्रेजेंटेबल आदमी दिखोगे। तुम जो भी कपड़े पहनोगे वो तुम्हें परफेक्टली फिट आएंगे। देखो, जब तुम्हारी बॉडी नहीं होती, जब तुम्हारी फिजिक अच्छी नहीं होती, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी कपड़े पहन लो, किसी भी ब्रांड के कपड़े पहन लो, वो बेसिकली अच्छे नहीं दिखने वाले। सो वर्कआउट इज़ अ की थिंग। और ये ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन वर्कआउट करते हो, 2 दिन करते हो। ये तुम्हें पूरी अपनी लाइफ टाइम के लिए चालू रखना है। तुम्हें वर्कआउट करते रहना है पूरी लाइफ। वर्कआउट ऐसा नहीं कि कोई जिम जाने वाला ही बंदा करेगा या कोई एथलेट ही करेगा, ऐसा नहीं है। तो हर व्यक्ति ने वर्कआउट करना चाहिए, और मैं तो मानता हूँ कि वर्कआउट ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए सभी के। ये ऐसे होना चाहिए जैसे हम सोते हैं, खाते हैं, अपने बाकी काम करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से वर्कआउट भी हमें अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमें उसे बस करते रहना चाहिए। सो वर्कआउट करते रहो। एंड सेकंड थिंग इज़ कि सोशल होना, कन्वर्सेशंस होल्ड कर पाना। देखो, कई सारे बच्चे हैं जो कभी अपना स्टैंड नहीं ले पाते। कहीं भी कोई भी डिबेट चल रही हो, उन्हें बोलना ही नहीं आता। या फिर कभी मैम से अगर तुम्हें वॉशरूम के लिए भी जाने के लिए पूछना है, तो तुम कहते हो कि अरे यार तू भी चलना, अरे यार तू पूछ के देना। या फिर कभी किसी दुकान में जाना है तो तुम अपने दोस्त के सहारे होते हो, किसी कस्टमर केयर को बोलना है तो तुम किसी और के सहारे होते हो। बेसिकली तुम्हें बात करना नहीं आता। तुम बस कीबोर्ड वॉरियर बन के रह जाते हो, बस लोगों के कमेंट में आज जाके बोलना, या इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट पे कुछ बोलना, या फिर ऑल ओवर द इंटरनेट पर कुछ भी बोलते रहना। लेकिन जब तुम्हारी बात आती है कि तुम फेस टू फेस किसी के साथ इंसानों वाली बातें करो, तब तुम्हारी चट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बेसिकली तुम्हें एक चीज़ सीखनी है ज़िंदगी में, कन्वर्सेशंस होल्ड करना, किसी के साथ भी किसी भी चीज़ में कन्वर्सेशन करते आना। कभी भी ऐसे बच्चे मत रहना जिससे कन्वर्सेशंस करने में बहुत ही दिक्कत होती है, जिसकी सोशल लाइफ पूरी तरीके से ख़राब है। देखो, कन्वर्सेशन और सोशल लाइफ ये दोनों ही वाइस वर्सा कनेक्टेड है। अगर तुम्हारी सोशल लाइफ अच्छी है तो तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी होंगी, और अगर तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी है तो तुम्हारी सोशल लाइफ बेसिकली अच्छी हो जाएगी। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसका नाम है आस्तिक, मेरे घर के साइड में रहता है, मेरा अच्छा दोस्त है। उसे बिल्कुल भी किसी के साथ बात करने नहीं आती, और जब भी उसे कहो कि किसी से कुछ मांग के ला, तो वो हमेशा कहता है कि तू भी साथ में चल, या मैं नहीं कर सकता। बेसिकली वो एक ऐसा बच्चा है जो किसी से भी बात नहीं कर सकता। उसे कभी भी कहो कि कोई काम कर या किसी से बात कर, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो तुम ऐसे बच्चे ना बनकर रह जाओ। हमेशा लोगों से कन्वर्सेशंस करो, खुद जाकर बात करो, या खुद किसी को अप्रोच करो। किसी वो कोई भी हो सकता है, बूढ़ा, बच्चा, औरत, आदमी, जवान, कोई भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट तुम अपने नोन में लोगों से बात करो, जैसे तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे भाई के दोस्त हो, तुम्हारे
पापा के दोस्त हो, कोई तुम्हारी मम्मी की सहेलियाँ हो, उन्हीं से बात करना शुरू करो, जो भी तुम्हारे घर पर आती है या रिलेटिव्स है, बेसिकली उनसे बातें करना शुरू कर दो। और धीरे धीरे तुम खुद को इम्प्रूव करते जाओगे और तुम एक दिन एक एक्सीलेंट स्पीकर बन जाओगे। एंड थर्ड थिंग इज़ कि अच्छा खाना खाओ। बेसिकली इसका मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम जब भी अच्छा बोलते हो, अच्छा काम करते हो, बेसिकली वर्कआउट या कोई भी और अदर काम, और लेकिन तुम अच्छा खा ही नहीं रहे हो, तो तुम बाकी की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आयुर्वेदा में ऐसा सेइंग है कि खाना ही ज़हर है और खाना ही अमृत है। उसे किस पर्सपेक्टिव में देखकर खाना खाया जा रहा है, उस हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेता है। अगर तुम इसे अच्छे से अमृत समझ के खा रहे हो तो वो अमृत बन जाएगा, और बेसिकली अगर तुम इसे ज़हर समझ के खा रहे हो तो वो ज़हर बन जाएगा। हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। अब अच्छे से मेरा क्या मतलब है, हमारे खाने में, इंडियन डाइट में तो बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, ये तुम सभी को पता होगा। जो भी इन कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो बता रहा है कि हमारे इंडियन डाइट में कमियां हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है, या हम सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, या हम सिर्फ ग्रेन्स खा रहे हैं बेसिकली। तो तुम्हें बस सिंपली क्या करना है, तुम्हें कोई महंगे चीज़ें नहीं लेनी, तुम्हें कोई डाइट प्लान नहीं बनाना। बेसिकली तुम जो खाते हो उसमें बस एटलीस्ट तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन ऐड कर लो और विटामिन ऐड कर लो, और बस तुम फिर खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। बेसिकली तुम जब भी अच्छा खाना खाते हो, तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करता है, तुम अच्छे से सोच पाते हो, तुम अच्छे से कोई भी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर पाते हो। तुम बस ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुम किसी दिन बहुत ही बेकार का खाना खाना, और ऐसा हमेशा सोचना कि मैं क्यों खा रहा हूँ, ऐसा क्यों है, ये खाना मुझे नहीं चाहिए, ये वो, ऐसा सोचना, और बस तुम बेकार का खाना खा के देना बस एक दिन के लिए। देखना कि तुम कितना टायर्ड फील करोगे, तुम बोर्ड फील करोगे, तुमसे कोई भी काम नहीं होगा, तुम ना ही वर्कआउट कर सकोगे, ना ही तुम्हारे खुद के कोई काम कर सकोगे। और तुम देखना, तुम पढ़ाई करने की सोचना तो तुम वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पूरे बदन में ऐसी एक लेजीनेस होगी, एक टायर्ड फील करोगे। सो अच्छा खाना इज़ अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन, तुम अगर अच्छा खाओगे तो अच्छा बनोगे, अच्छे दिखोगे। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि पानी पियो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। हमें कई वर्षों से हमारे दादा या नाना नानी या मम्मी पापा, हर बंदा, हर कोई हमें बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। और पानी सिर्फ हमें ही नहीं, हर जीवित प्राणी को पानी लगता है, पेड़ से लेकर जानवरों से लेकर इंसानों तक, सभी को। और हम इंसानों में पानी इतना ज़रूरी है कि अगर तुम किसी दिन पानी ना पियो तो तुम्हारी स्किन पूरी डल हो जाएगी, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारे बालों का वॉल्यूम भी घट जाएगा, तुम्हारे बाल फ्रीजी हो जाएंगे। 3 लीटर बेसिकली डेली दिन में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम वर्कआउट करते हो, तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, तो तब तो तुम्हें नेसेसिटी बन जाती है कि तुम एटलीस्ट 3 लीटर पानी पियो। पानी इतना ज़रूरी है हम इंसानों के लिए। जैसे हवा, अगर हम सांस ना लें तो ज़िंदा नहीं रहेंगे, वैसे ही पानी अगर ना पिए तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में काम करती है, उन्हें कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्किन हो गई, बाल हो गए, नाखून हो गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपकी ओवरऑल हेल्थ हो गई, वो सब पानी पर डिपेंड करती है। तो जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतने अच्छे तुम्हारे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम पानी पियोगे और उसके बेकार रिजल्ट मिले। हाँ, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर तुम बहुत ही ज़्यादा पानी पियो। समझो तुम एक दिन में 6-7 लीटर पानी पी लो, उससे तुम्हारे दिमाग में इफेक्ट होगा और तुम मर भी सकते हो। सो लिमिट में पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो, एटलीस्ट 3 लीटर डेली दिन में पानी पियो। और ये थी वो 4 चीज़ें जो मैं बताना चाहता था। ये बेसिक चीज़ें थी बहुत ही। इसके आगे अगर मैं कोई वीडियो लाऊंगा तो उसमें कोई ऐसी यूनिक चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये 4 बेसिक चीज़ें भी कोई कोई नहीं, मतलब मोस्टली 90% ऑफ द इंडिया नहीं करती है। ना ही वर्कआउट करती है, ना ही अच्छा खाना खाती है, ना ही उनको कन्वर्सेशंस करनी आती है, और ना ही वो 3 लीटर क्या, बस खाना खाते हुए पानी पीते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता। ना ही वो खाना पचता है और ना ही वो पानी ठीक से यूटिलाइज होता है। तो पानी पियो, खाना अच्छा खाओ, कन्वर्सेशन स्किल अपनी बढ़ाओ, और वर्कआउट